हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है शर्मा जिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, राजस्थान विद्युत विभाग की जो भर्ती है वो भी आई हुई है। इसके अंदर अलग अलग कंपनीज की भर्ती है। तो इसके अंदर कुल कितने पद हैं, कुल कितनी आयु सीमा है, कुल कितनी सैलरी है और सभी लोग क्या कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, उन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे इस भर्ती से रिलेटेड। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे सैलरी मिलती है, ठीक है, पद क्या क्या हैं, कैसे हमें अप्लाई करना है, क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, सब कुछ एज क्राइटेरिया एंड सिलेबस सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। पहले हम बात करें कुल पद कितने हैं, तो कुल पद जो है वो 2370 पद है दोस्तों। 2370 पदों के ऊपर वैकेंसी है राजस्थान विद्युत विभाग की। अब देखो, आपको पता है राजस्थान विद्युत विभाग जो है वो निजीकरण में है, तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग कंपनियों की वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। ये कंपनियों का नाम है जैसे JVVN है, ठीक है, जॉइंट विद्युत वितरण निगम हो गया, JVUN हो गया, जॉइंट विद्युत यूनिट निगम हो गया, RVNL हो गया, राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड हो गया। इस तरह मतलब अलग अलग जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे हैं। JVVN है, JVUN है, RVNL है, AVVN है, JDVVNL है, जोधपुर डिवीजन विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी कंपनियों को मिला के जो है वो 2370 पोस्ट हैं। अलग अलग ऑफिसर्स की पोस्ट हैं, अलग अलग कर्मचारियों की पोस्ट हैं। तो कौन कितनी पोस्ट पे क्या है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इतना समझ में आ गया कि 2370। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब कि तथ्य बताऊंगा मैं आपको, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की जो वैकेंसी है, जिसे बोलते हैं APO। विद्युत विभाग का जो APO होता है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, उसकी अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 11 वैकेंसी है दोस्तों। टोटल कितनी वैकेंसी है? 11 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। 11 पदों के लिए वैकेंसी है। एज की अगर हम लोग बात करें तो 18 से 42 साल है। कितनी है दोस्तों? 18 से 42 साल उसकी जो आयु है वो है। यानी कि अगर आप न्यूनतम 18 साल के हैं और मैक्सिमम 42 साल के हैं तो आप इस APO पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो एज की जो गणना है वो 1 जनवरी 2022 से की जाएगी दोस्तों। यानी कि 1 जनवरी 2022 तक आपका जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, आपको पता होगा। अब बात करते हैं पेपर सिलेबस की। तो दोस्तों, इसके दो रेशियो आएंगे, 60% 40%। 60-40 का मतलब क्या है? 60% तो वो आएगा जो इसका सिलेबस होगा, ऑफिशियल सिलेबस जो इसका पर्सनल होगा, ठीक है। 40% सिलेबस में 5 सब्जेक्ट आएंगे। अब 5 कौन से? ध्यान से सुनना दोस्तों, 5 सब्जेक्ट ध्यान से सुनना। देखो, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और GK GS, ठीक है ना। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, GK GS, ये 5 सब्जेक्ट जो है वो, उनमें से ये 40% पेपर आएगा। और 60% जो पेपर है वो आपका आएगा इसके टोटल, इसके जो ऑफिशियल सिलेबस जिसकी मैं वीडियो आगे बना दूंगा उसके अंदर से, ठीक है ना। तो ये 60-40 का रेशो चलेगा दोस्तों। अब बात आती है, हाँ, बार बार लोग पूछते हैं कमेंट में भी और ग्रुप के अंदर भी कि सर फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं क्या? दोस्तों, इसकी जो जो क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन, ठीक है। और ग्रेजुएशन वाले जो फाइनल ईयर में है वो भी भर सकते हैं, यानी जिनकी रनिंग है ना वो भी भर सकते हैं। बार बार ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो यार, ठीक है ना। जब मैं आपको वीडियो में बता दिया है कि आप भर सकते हो, ठीक है, अगर यदि आप फाइनल ईयर में हो, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में। अब कई लोगों को फाइनल ईयर नहीं पता होता। देखो, मान लो आप BSc कर रहे हो, BSc होती है 3 साल की। BSc कितने साल की? 3 साल की। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर जैसे आप BTech BE कर रहे हो वो होती है 4 साल की। अगर आप चौथे यानी 4th ईयर में हो तो आप इसका पद जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से होता है, ठीक है ना, कि अगर आपकी रनिंग है तो भी आप कर सकते हो। हाँ, ऐसा है कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री, आप तीसरे साल में हो तो आपको नहीं भरना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ पर फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बाउंस हो जाता है, ठीक है। तो याद रखो, फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल पोस्ट 11 है। अब पोस्ट जो है इसकी दोस्तों जो डेट है भरने की वो क्या है? वो है 2 मार्च से 22 मार्च तक। 2 मार्च से 22 मार्च तक आप इसको भर सकते हो, इसके फॉर्म की अगर मैं फ़ीस की बात करूं दोस्तों, तो फीस जो है वो 1600 रुपये तो उन लोगों के लिए है जो जर्नल वगैरह में है, बाकी लोगों के लिए 1400 रुपये, ठीक है। हाँ, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो उतना कवर है, ठीक है। लेकिन हाँ, अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग फीस आपको कटानी पड़ेगी, अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। एक फॉर्म की 1600 रुपये उन लोगों के लिए जिनकी सालाना आय, यानी कि 1 साल की जो आय है दोस्तों वो 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक है ना। और जिनकी कम है उनकी है 1400 रुपये फीस, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका क्राइटेरिया हो गया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट, ठीक है।
जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट LDC जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क जो होते हैं वो, इसकी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 920 पोस्ट है दोस्तों इसकी, ठीक है ना, 920 पोस्ट है। इसके अंदर ओनली 12th पास मांगा हुआ है। अगर आपकी 12th रनिंग है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12th पास मांगा हुआ है। एज 18 से 42 साल की मांगी हुई है, ठीक है ना। एज क्या है दोस्तों, 18 से 42 साल की आपकी मांगी हुई है, ठीक है। तो प्रोसेस वही रहेगा, 2 मार्च से 22 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, 2 से 22 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। ध्यान से सुनना दोस्तों, फॉर्म भरने की डेट में ना अलग अलग पद के लिए अलग अलग है, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगला है जूनियर इंजीनियर, JEE जिसे बोलते हैं दोस्तों, विद्युत विभाग का JEE, जो इलेक्ट्रिकल के जूनियर इंजीनियर हैं, जिन्होंने विद्युत तकनीकी से जो इंजीनियरिंग कर रखी है, अभियांत्रिकी कर रखी है, उनकी पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। 571 पोस्ट है दोस्तों। अब ये इंजीनियर्स कौन सी कंपनीज में हायर होंगे, RVVN और JVVN, ठीक है, राजस्थान विद्युत वितरण निगम और जॉइंट जोधपुर विद्युत वितरण निगम, इनमें ये जो है वो उनकी सिलेक्शन होगा। इसकी 571 पद हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करूं इनके फॉर्म कब भर सकते हो, अब ध्यान से देखना, इसमें फॉर्म चेंज है, 24 फरवरी से लेके और आप जो है वो 16 मार्च तक इसके फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपने बीटेक की होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। 24 फरवरी से 16 मार्च तक आप अपने फॉर्म जो है वो भर सकते हो दोस्तों, जूनियर इंजीनियर पद के लिए। 571 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है ना। तो आगे आपके क्राइटेरिया, आगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है। अगला है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के जो हैं उसकी 248 पोस्ट है दोस्तों, कितनी है, 248 पोस्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर भी क्या है, इसका जो फॉर्म है वो भी 24 फरवरी से लेके और 16 मार्च तक भरा जाएगा दोस्तों, यानी कि स्टार्टिंग 24 फरवरी और लास्ट डेट जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की वो 16 मार्च है, ठीक है ना। और इसकी जो पद है वो 248 है। मैकेनिकल में आपने बीटेक की होनी चाहिए, या फिर आपका जो डिप्लोमा है जो भी है वो मैकेनिकल में होना चाहिए, प्योर ट्रेड मैकेनिकल होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। ये उनका क्राइटेरिया है। और आपके जो पद हैं वो 248 है, वो मैं आपको बताई दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगली जो है वो है जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी जो होता है, FS इंजीनियर जिसे बोलते हैं दोस्तों, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर, उसकी 16 पद है, ठीक है ना। और उसमें भी क्या मांगा हुआ है कि आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है वो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके 16 पद हैं। और जूनियर केमिस्ट जो है उनकी मांगी गई है केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन, ठीक है ना, केमिस्ट्री से उनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और केमिस्ट्री केमिकल्स का उन्हें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उनकी है दोस्तों 27 पद, कितने हैं, 27 पद है, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट आपकी वही है 24 फरवरी से 16 मार्च, ठीक है ना। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, लास्ट डेट का कभी वेट मत करो, क्योंकि लास्ट डेट को हो सकता है सर्वर वगैरह में एरर आ जाते हैं, तो काफ़ी सारे भाई बहनों के जो फॉर्म है वो भरने से वंचित रह जाते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट डेट का कभी मत वेट करो। उसके बाद दोस्तों इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट, उसकी है 46 पद। अब इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट में क्या मांगा गया, ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपके जो है कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर तकनीकी का काम होता है, ठीक है ना, दूरसंचार का काम है इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट में, इसलिए आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। और 46 पद है दोस्तों। जूनियर केमिस्ट के 27 पद, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर के 16 पद, ठीक है। तो ये पद टोटल हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गए इनके इंजीनियरिंग विभाग से। उसके बाद बात आती है दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर, JLO जो होता है, जूनियर लीगल ऑफिसर, ये कानून का अधिकारी होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है वो कानून के अंदर आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो है 13 वैकेंसी, कितनी है दोस्तों, 13 वैकेंसी है, ठीक है ना, 13 पद है। इसके अंदर क्या मांगा गया क्राइटेरिया, लो ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आपने वकालत की पढ़ाई की हुई होनी चाहिए। उम्र जो है वो 18 से 42 साल है दोस्तों, ठीक है ना, 18 से 42 साल है। और टोटल पद 13 है। और इसके जो फॉर्म भरने की जो डेट है ना वो है दोस्तों 2 मार्च से, ठीक है, 2 मार्च से स्टार्ट होके और 22 मार्च तक इसकी जो है फॉर्म भरने की डेट है, ठीक है ना। तो हाँ याद रखिएगा दोस्तों, जैसे अब ये पिछले थे, ठीक है, ये वाले जो थे इनकी क्या थी, इनकी थी आपकी 24 फरवरी से 16 मार्च। और अब देखो इनकी क्या है, उससे पहले जो ऑफिसर के थे उनकी 2 फरवरी से थे, 2 मार्च से 22 मार्च थे, और इनके भी हैं 2 मार्च से 22 मार्च, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इतना सारा इस बोर्ड पे मैं लिख तो सकता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो लो ग्रेजुएट 18 से 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 1/1/2022 तक आपकी उम्र जो है गणना की जाएगी, मैंने आपको बताई दिया। अच्छा सर सैलरी क्या होगी, सैलरी मैं आपको अलग से बताऊंगा, हर एक बंदे की सैलरी, हर एक पद की सैलरी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जूनियर लीगल ऑफिसर जो है वो एज एन एडवोकेट वर्क करेगा वहाँ पे विभाग के अंदर, वो लो ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, ठीक है ना। इसकी 13 वैकेंसी 18 से 42 साल की आयु मांगी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट, उसमें 313 पद हैं। अब अकाउंटेंट है तो अकाउंट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसे अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। और ग्रेजुएशन इन कॉमर्स होनी चाहिए, ठीक है। 313 पद हैं दोस्तों।
ठीक है, 313 पद हैं और इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भी 2 मार्च से 22 मार्च तक। और मैंने आपको बताया था फीस क्या है, 1600 और 1400 उन लोगों के लिए जिन्हें रिजर्वेशन है, 1600 उन लोगों के लिए जिन्हें रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है स्टेनोग्राफर की 38 पोस्ट हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर के 38 पद हैं, ठीक है ना। स्टेनोग्राफर 38 पद हैं। अब स्टेनोग्राफर में क्या होगा इसमें दोस्तों ध्यान से समझना आप, मैं जो बताने जा रहा हूँ। स्टेनोग्राफर में 38 पद हैं, ठीक है। अब ग्रेजुएशन भी मांगी गई है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। जैसे आपकी RSCIT होती है ना, राजस्थान स्टेट कंप्यूटर इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे परसेंट की मैं बात करूँ तो 40-60% का पेपर है। 40% तो होता है 5 सब्जेक्ट का। 5 सब्जेक्ट आपको मैंने बताई दिए कौन कौन से, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस, ठीक है ना। जीके जीएस ये 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, उनसे 40% आएगा। 60% सिलेबस जो है वो स्टेनोग्राफर के खुद के अंदर से आएगा। जैसे कि टाइपिंग हो गया है ना, टाइपिंग आपकी स्टेनोग्राफिंग टाइपिंग होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, वो आपको करना है। 60% पेपर आपका आपके सब्जेक्ट यानी कि स्टेनोग्राफर से आएगा। 40% जो आपके 5 सब्जेक्टों से आएगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो है 11 वैकेंसी, ठीक है। 21 से 42 साल की एज मांगी गई है। आप मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल के हैं तभी आप अकाउंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन इन कॉमर्स मांगी गई है, अकाउंट का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। पर्सनल ऑफिसर है वो 2 वैकेंसीज है, इसमें आप 12th वाले भी भर सकते हो, ठीक है ना। 2 वैकेंसीज है, इसमें भी एज यही है। और फॉर्म भरने की जो डेट है वो भी आपको पता है 2 से 22 मार्च तक है, ठीक है ना। लास्ट डेट का कभी मत वेट करो। और हाँ, 1 से ज़्यादा वैकेंसी के फॉर्म आप भर सकते हो, आगे आप एलिजिबल हो। मान लो आप अकाउंट ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल हो, पर्सनल ऑफिसर के लिए भी हो, तो इन दोनों के फॉर्म आप भर सकते हो। लेकिन दोनों की जो फीस है दोस्तों वो अलग अलग कटेगी। मान लो इसके 1600 लगे ना, तो इसके भी 1600 लगेंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में तो इसके 1400 लगे ना, तो इसके भी आपके 1400 लगेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये थी दोस्तों टोटल वैकेंसीज। इन मतलब सभी वैकेंसीज को आप जोड़ के देखोगे ना तो 2370 वैकेंसीज है जो विद्युत विभाग की है, ठीक है। उसके अंदर मतलब अलग अलग आ गई ना, जैसे फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर की अलग आ गई, जूनियर इंजीनियर की अलग आ गई, इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो आपको थोड़ा सा ब्लर अगर दिखाई दे तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। देखो सैलरी इसकी अलग अलग है। जैसे कि सबसे पहले असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जो है APO, उसमें लेवल 2 की जॉब है दोस्तों, लेवल 11 की जॉब है। तो इसकी जो सैलरी है मिनिमम जो पे मैट्रिक्स है वो 37,800 यानी 37,800 रुपये पर मंथ है, ठीक है ना। और ट्रेनिंग के दौरान आपको 26,500 मिलेगी और जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो 37,800 मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जूनियर लीगल ऑफिसर JLO जो वकील की तरह होता है, उसकी लेवल 10 की जॉब है दोस्तों, उसको थोड़ी कम मिलती है, उसकी है 33,800 तो है जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लोगे तब। और ट्रेनिंग पे मिलेंगे आपको 23,700 रुपये। कितने? 23,700 रुपये मिलेंगे। जूनियर अकाउंटेंट जो अकाउंट का है उसकी लेवल 10 की जॉब है तो 33,800 और 23,700। देखो लेवल 10 की है उसकी सेम है, 33,800 23,700। स्टेनोग्राफर की भी यही है। अब जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट जो LDC होते हैं उनकी लेवल 5 की जॉब है दोस्तों, उन्हें जो ट्रेनिंग पे मिलेगी वो मिलेगी 14,600 रुपये, ठीक है, पर मंथ। और ट्रेनिंग के बाद जो मिलेगी वो मिलेगी 20,800 रुपये, ठीक है ना। ये तो होगी इनकी। अब हम बात करें आगे तो जूनियर इंजीनियर जो फर्स्ट ग्रेड का है उसकी लेवल 10 की है, तो लेवल 10 में जूनियर इंजीनियर को ट्रेनिंग के दौरान तो मिलेगी 23,700 रुपये, ठीक है। और ट्रेनिंग के बाद मिलेगी 33,800। तो लेवल 10 में आप एक बात देखो, लेवल 10 में 23,700 ट्रेनिंग पे है और 33,800 उसके बाद मैक्सिमम सैलरी आपकी हो जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। जूनियर केमिस्ट जो केमिस्ट्री का है उसकी भी है लेवल 10 की, तो 23,700 रुपये ट्रेनिंग के दौरान और 33,800 रुपये ट्रेनिंग के बाद में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट जो है, इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट IA जिसे बोलते हैं, IA अधिकारी, उसकी लेवल 8 की जॉब है तो 18,500 तो आपको ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मिलेंगे, मतलब ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे। और 26,300 आपकी सैलरी हो जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है दोस्तों एक से एक बारीक पॉइंट मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है। और शेयर कर दो वीडियो को सभी लोगों तक ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो पाए, ठीक है। कैसी लगी वीडियो? इसके अलावा दोस्तों चैनल पे आप अपडेट रहिए, डेली अच्छी वीडियोस आ रही हैं। और जो लोग राजस्थान वन रक्षक वनपाल या किसी भी तरह की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे प्लेलिस्ट आप उन्हें भी देखते रहिएगा, उनमें वीडियोज़ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से हमारे लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट जरूर करना दोस्तों कैसे लगी वीडियो, कोई भी क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मेरा कॉन्टैक्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, कॉन्टैक्ट हैंडल में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। कैसे लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सभी लोगों तक शेयर कर दो। देखते हैं आज आप 1K+ व्यूज़ करा पाते हो 1 नाइट के अंदर, ठीक है। एक नाइट में 1K+ व्यूज़ चाहिए, देखते हैं आप कितना शेयर करते हो, कितना सपोर्ट करते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।